वेलकम टू एडोविज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो चैप्टर है आपका मैथ्स का रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले तो कि रियल नंबर हैं क्या, और उसके बाद हम टॉपिक में आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर ना कई नंबर्स के बने हुए फॉर्म है। पहले हम बिल्कुल बेसिक नंबर्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेचुरल नंबर की, तो आप लोगों ने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बेसिकली ये ना आपके 1 से शुरू होते हैं, और 1 ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव 1 होगा आपका, नेगेटिव 1 इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो जैसे +1 हो गया आपका, फिर +2 हो गया आपका, +3 हो गया आपका, +4 हो गया आपका, +5 हो गया, एंड सिमिलरली सो ऑन इनफाइनाइट तक जो है ये आपके नेचुरल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स की मैं बात करूं तो जो होल नंबर है ना, उसमें और नेचुरल नंबर में डिफरेंस इतना ही है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 0 भी आपका होल नंबर में काउंट होगा। उसके बाद जो +1 है, फिर +2 है, +3 है, +4 है, एंड जो सो ऑन है आपका इनफाइनाइट तक, उसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में अगेन आपने ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर हैं आपके, यानी कि जिसमें प्लस साइन एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो हैं, या फिर आप जिस नॉर्मली लिखते हैं जिसमें नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन ना आता हो, वो सारे जो नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर्स में काउंट होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे इंटीजर की, तो इंटीजर में आपने ध्यान रखना है, इंटीजर जो है ना वो आपके 0 की अगर बात करूँ तो 0 से +1, +2, +3, +4 इनफाइनाइट तक, और इसी में ना माइनस भी, -1, -2, -3, -4, -5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो भी नंबर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि प्लस माइनस जिस भी फॉर्म में है वो नंबर आपके, वो सारे के सारे आपके इंटीजर में काउंट होंगे, और 0 भी आपको इंटीजर में आता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर हैं, और सारे जो होल नंबर हैं वो आपके इंटीजर हैं। इसका मतलब इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे रैशनल नंबर की, ना, और रैशनल नंबर क्या होगा, वो होगा P/Q फॉर्म में। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि उसमें जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया एक तरीके से, अगर इसमें 2/3 लिखता हूँ तो ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी को 2/0 लिखता हूँ तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं आपसे 7/3 की, ये भी एक रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ आपसे 10/5 की, ये भी रैशनल नंबर है आपका। सिंपली अगर आप ना 5 लिख देते हो ना तो भी रैशनल नंबर है वो आपका। ये कैसे, अगर आप 5/1 लिखते हो तो क्या है वो एक तरीके से 5 ही है, तो इसका मतलब है P/Q फॉर्म में तो है ही है। तो यानी कि जितने भी आपके सिंगल, मतलब आप जैसे 2 लिख देते हो, 3 लिख देते हो, या 5 लिख देते हो, 10 लिख देते हो, कोई भी नंबर लिखते हो, वो सारे भी आपके रैशनल नंबर में काउंट होंगे, क्योंकि हम उसको एक तरीके से P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2/1, 3/1, 5/1, 10/1 ऐसे हम उसको लिख सकते हैं, इसलिए वो रैशनल नंबर में काउंट होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपके रैशनल नहीं हैं उसे हम एक तरीके से काउंट करते हैं इरैशनल नंबर में। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे √2 आपने सुना होगा। ठीक है, या फिर आप √3 बात कर लो, या √7, क्या, ठीक है, नंबर देख लो, या फिर आप √5 की बात कर लो, या फिर √13 की। एक तरीके से जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, अगर आप उसका अंडर रूट निकालते हैं तो वो आपके इरैशनल नंबर में काउंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मतलब कि रियल नंबर की, रियल नंबर क्या है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके होल नंबर में आ जाएंगे, और जितने भी आपके होल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके इंटीजर में आ जाएंगे। जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, आपके रैशनल नंबर में आ गए। नो, रैशनल नंबर हो गए अलग, इरैशनल नंबर हो गए अलग। तो जो रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला के बनते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ये ध्यान रखना है आपने, वो सारे के सारे क्या है आपके रियल नंबर। यानी जो भी नंबर आप एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। रैशनल नंबर भी, इरैशनल नंबर भी, ये सारे के सारे क्या आएंगे आपके रियल नंबर के अंदर काउंट होंगे। तो हम बात करते हैं अभी नेचुरल नंबर की, उसके बाद हमने बात किया होल नंबर किया, उसके बाद इंटीजर की हमने बात की, रैशनल नंबर की बात की, इरैशनल की बात की। दोनों को जो रैशनल और इरैशनल मिला के जो नंबर बनता है वो बनता है आपका रियल नंबर, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं वो एक तरीके से क्या है, आपके रियल नंबर है। आगे वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर वगैरह भी, वो भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, पर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स मेनली
आई होप आप सभी को यहाँ से क्लियर होगा। यानी कि रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अगर आपको प्रॉपरली ये चैप्टर समझ में आया है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप अपने वीडियो को, हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट करके हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्लास के लिए पता कर सकते हैं। तो उसमें लाइव क्लासेस होंगी, आप फेस टू फेस लाइव क्लास पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ इवन स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।